हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। मैं सागर सैनी आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से लेकर आए हैं टॉप हिंदी क्वेश्चन की एक बेहतरीन सीरीज, जिसके अंतर्गत हम एक टॉपिक जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसका अध्ययन करेंगे, यानी उसके ऑब्जेक्टिव्स लगाएंगे। ठीक है, और ये सभी ऑब्जेक्टिव ऐसे होंगे जो यूपीएसआई, ठीक है, या किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम या फिर अन्य जैसे आरओ एआरओ, ठीक है, के लिए, या फिर आपका जो है नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक के क्लर्क की जो परीक्षा होती है, उसके अन्य सभी परीक्षाओं के मिक्सअप जो पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे वे होंगे। और इसके अतिरिक्त भी अन्य क्वेश्चन का मिश्रण इसमें किया गया है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये टॉप 50 क्वेश्चन है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ उसे क्या कहते हैं सर। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका ए अद्भुत, बी अभूतपूर्व, सी अनुपम, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अभूतपूर्व। ठीक है, अभूतपूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं सर। सब कुछ जानने वाला कहलाता है आपका सर्वज्ञ। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं सर, सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी गर्दन सुंदर हो, ऑप्शन है आपके ए सुदर्शन, बी सुगर्दन, सी सुग्रीव, या डी सुगध। ठीक है, सुदर्शन यानी अच्छे दर्शन, सुगर्दन, ठीक है, सुगर्दन। ठीक है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है सुग्रीव, और ऑप्शन आपका डी है सुगध। ठीक है, तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा आपका सी। क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा आपका सी, सुग्रीव। ठीक है, ग्रीव, सुग्रीव। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना घर का, यानी जिसके पास घर नहीं है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, बिना घर का। देखिए, जिसके माँ बाप नहीं है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं अनाथ, यानी जिसका कोई नहीं है उसे क्या कहते हैं, अनाथ। ठीक है, अनाहत, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं, अनाहत। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसके पास घर नहीं है उसे क्या कहते हैं, अनिकेत। जस्ट वेट। जिसके पास, सॉरी, ओके, चलिए, तो जिसके पास घर नहीं है उसके लिए सही उत्तर होगा आपका अनिकेत। ठीक है, क्या होगा, निकेत। क्योंकि देखिए, निकेत माने होता है, निकेत माने होता है आपका घर। ठीक है, घर। ठीक है, गृह, भवन, निकेत, आवास, ये सब किसके पर्यायवाची है, तो घर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या कहते हैं सर। जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं सर, ऑप्शन नंबर ए अनाहुत, ऑप्शन नंबर बी अन्य बोला, ऑप्शन नंबर सी अतिथि, ऑप्शन नंबर डी अभ्यागत। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए अनाहुत। क्योंकि सर आहुत माने होता है, आहुत का अर्थ होता है बुलाना, आहुत अर्थात बुलाना। ठीक है, बुलाना, आहूत, और अनाहुत जिसे बुलाया न गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आँखों के सामने हो, जो आँखों के सामने हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा सर आपका प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष क्या कहलाएगा सर आपका, प्रत्यक्ष आपका कहलाएगा जो आँखों के सामने हो। जो आँखों के सामने नहीं हो उसे क्या कहते हैं सर, उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो, जो हर समय अपना मतलब साधता हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका ए स्वार्थी, ठीक है, बी परमार्थी, और सी आपका मतलबी, और डी स्वार्थी। ठीक है, तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलबी।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मतलबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कम बोलता हो। ऑप्शन है ए अल्पभाषी, बी मितव्ययी, सी प्रत्युत्पन्नमति या डी वाचाल। यानी जो कम बोलता हो उसे क्या कहेंगे, जो कम बोलता हो, ठीक है, उसके लिए देखिए जो कम, उसके लिए सही उत्तर है आपका अल्पभाषी, ठीक है, अल्पभाषी। जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं, अल्पभाषी, अल्पभाषी, ठीक है, ठीक है, जो कम बोलता हो क्या कहलाता है, अल्पभाषी। अच्छा, मितव्ययी क्या होता है, जो कम खर्चा करता है उसे मितव्ययी कहते हैं, ठीक है। वाचाल जो बहुत अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, किसी के उपकार की उपेक्षा करने वाला, किसी के उपकार की उपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है, कर्तघ्न। क्या कहलाता है आपका, कर्तघ्न, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला, कर्तघ्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाएगी आपकी, समुद्र में लगने वाली आग वडवानल, ठीक है, या वडवानल या वडवाग्नि, ठीक है। समुद्र का अर्थ क्या होता है, वड, ठीक है, वड, ठीक है, और प्लस अग्नि, वडवाग्नि, ठीक है। या इसका दूसरा पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जस्ट वेट, वडवाग्नि, ठीक है। और दूसरा पर्यायवाची क्या हो जाएगा, वडवानल, ठीक है, वडवानल, क्योंकि अनल माने भी क्या होता है, आग, ठीक है। तो वडवाग्नि या वडवानल इसका पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। जठराग्नि क्या होता है, जठर यानी पेट, यानी पेट में लगने वाली आग, पेट की आग क्या कहलाती है, जठराग्नि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, मन को आनंदित करने वाला। ऑप्शन नंबर ए प्रिय, ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर सी मनोरंजन, और ऑप्शन नंबर डी मोहित। यानी वह चीज़ जो मन को क्या कर दे, आनंदित कर दे, वह क्या कहलाती है, ठीक है। तो मन को आनंदित करने के लिए क्या करते हैं हम क्या करते हैं, हम मनोरंजन करते हैं। क्या करते हैं सर, मनोरंजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिसको प्राप्त न किया जा सके, ठीक है, क्या हो सकता है, ऑप्शन ए अलभ्य, ऑप्शन नंबर बी दुष्कर, सी दुर्लभ है, और ऑप्शन नंबर डी है दुष्प्राप्य, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलभ्य, ठीक है, अलभ्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है, राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है, ठीक है। तो इसमें क्या करना, इसमें बताना है, ठीक है, इसमें ये छूट गया, इसमें मेहनत करने वाला, यानी मेहनत करने वाला, इसके लिए एक शब्द, ठीक है, क्या होगा, मेहनत करने वाला वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है, अंडरलाइन है मेहनत करने वाला, ठीक है। तो इसके लिए एक शब्द होगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर दे दे, ए परिश्रमी, बी श्रमिक, डी संघर्षरत या श्रमवान, ठीक है, या श्रमवान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए परिश्रमी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए परिश्रमी, यानी जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, किसी वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है, तो वो कौन सा शब्द है जो सही नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए, जिस स्त्री की कोई संतान न हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बांझ, ठीक है, क्या है, बांझ, ठीक है, ये ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, जो कम बोलता हो, ठीक है, जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं, जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता हो उसे कहते हैं वाचाल। लेकिन इसका ऑप्शन दे रखा, इसने उत्तर दे रखा मितभाषी, यानी ये क्या हो जाएगा, गलत है। जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं, वाचाल, लेकिन इसका उत्तर दे रखा इसने मितभाषी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, यानी ये ही इसका उत्तर है। क्योंकि इसने क्या पूछा, इसने पूछा किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है, ठीक है। चलिए, अगले दोनों सही है, क्रम के अनुसार यथाक्रम, और जो स्मरण रखने योग्य है उसे क्या कहते हैं, स्मरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज चलने वाला, ठीक है, तेज चलने वाला क्या कहलाता है, ए गतिशील, बी चुस्त, सी कर्मठ या डी द्रुतगामी, द्रुतगामी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, द्रुतगामी, ठीक है। तेज चलने वाला क्या कहलाएगा आपका, द्रुतगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जो, जस्ट वेट, हाँ, चलिए
अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। ऑप्शन नंबर ए सहायक, सहायक कौन होता है? जो सहायता करता है। बी निस्वार्थी, नी यानी बिना स्वार्थ यानी स्वार्थ के, बिना स्वार्थ के यानी जिसका किसी चीज़ में कोई स्वार्थ ना हो, तो बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला क्या हो जाएगा? तो निस्वार्थी। अगले ऑप्शन है दो, सी पुण्यात्मा और डी हितैषी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी निस्वार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका, किसी की सहायता करने वाला। ए सहकार, बी सहायक, सी सहृदय या डी सहचर। किसी की सहायता करने वाला, ए सहकार, बी सहायक, सी सहृदय या डी सहचर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सहायक। अभी हमने इसके बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका निवारण करना कठिन हो, ठीक है। ऑप्शन है ए अनिवार्य, ठीक है, बी अपरिहार्य, ठीक है। अनिवार्य जिसे करना ही करना है वो अनिवार्य होता है, ठीक है। अपरिहार्य यानी ये जरूरी है, ठीक है। जिसका निवारण करना कठिन हो, ठीक है, तो उसके लिए सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी दुर्निवार, ठीक है। नेक्स्ट अगला, आशा जगाने वाला, ठीक है। ए आशाजनक, ठीक है, बी आशातीत, ठीक है, आशा अतीत, ठीक है, और सी डी आशीष यानी आशीर्वाद, ठीक है, और सी आशानुगत, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए आशाजनक, यानी आशा जगाने वाला कौन? आशाजनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सबके लिए हो, ए सार्वजनिक, बी सार्वभौमिक, सी सार्वकालिक, ठीक है। तो इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक, यानी जो सबके लिए हो, सार्वजनिक, ठीक है। मोदी जी ने जगह जगह क्या खुलवा दिए? सार्वजनिक शौचालय, यानी वे क्या है? वे सबके लिए है, ठीक है, सभी के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट, पर्वत की तलहटी क्या कहलाती है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बेसिन, ऑप्शन नंबर बी घाटी, ऑप्शन नंबर सी उपत्यका और ऑप्शन नंबर डी द्रोणी था, ठीक है, द्रोणी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी द्रोणी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी उपत्यका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी उपत्यका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। ए मैसृण, बी मितव्ययी, सी अल्पव्ययी या डी कृपण, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मितव्ययी, ठीक है, मितव्ययी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री। ए वसुंधरा, ठीक है, वसुंधरा किसका पर्यायवाची है? तो धरती का है, ठीक है, तो ये तो नहीं होनेगा, ठीक है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, बी माते, सी वीर परशु, ठीक है, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वीर परशु। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आगे रहता हो उसे कहते हैं, जो आगे रहता हो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए अग्रणी, ऑप्शन नंबर बी अनादि, ऑप्शन नंबर डी अनुकरणीय, ऑप्शन नंबर डी अवैध, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अग्रणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सबसे आगे रहता हो अर्थात अग्रणी। अगला, जो अपने प्रति किए गए उपकार को न माने, ठीक है, उसके लिए सही शब्द कौन सा होगा? ए किम कर्तव्य विमूढ़, बी कृतघ्न, सी कृतकार्य या डी कर्पण, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कृतघ्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा कि अगोचर शब्द किस वाक्य खंड के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए जो इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके, ऑप्शन नंबर बी जो कल्पना से परे हो, ऑप्शन नंबर सी जिसकी आशा न की गई हो, या ऑप्शन नंबर डी जिसके पार देखा ना जा सके, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? वो अगोचर है, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? ए पृष्ठमंच, बी दर्शक दीर्घा, या सी नाट्यस्थल, या डी ऑप्शन नंबर डी है नेपथ्य, ठीक है, जो कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी नेपथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिसके सिर पर चंद्रमा हो, ठीक है, जिसके सिर पर चंद्रमा हो अर्थात शिव, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, ठीक है, बिना किसी उसके डायरेक्टली उत्तर ठोक दो, चंद्रशेखर। नेक्स्ट, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, ए प्रक्षिप्त, बी प्रक्लेदित, सी शस्त्र और डी अस्त्र, ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, यानी जो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार है वो क्या है, उसे कहते हैं सर प्रक्षिप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा ही नहीं थी, ठीक है, अचानक से होगा, यानी क्या था वो, अप्रत्याशित था, ठीक है, आशा ना की गई हो उसे क्या कहते हैं सर, अप्रत्याशित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के तीनों ओर वाला स्थान क्या कहलाता है, ठीक है, तो इसका उत्तर होगा सही आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीप, ठीक है। क्या कहलाएगा सर, जस्ट वेट, क्या कहलाएगा सर, प्रायद्वीप, ठीक है। जैसे हमारे, ठीक है, हमारे भारत में, ठीक है, हमारा अपना इंडिया, ठीक है, आप देखेंगे हमारा भारत जो है, जस्ट वेट, हमारा भारत क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा प्रायद्वीप, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो इंडिया है, ठीक है, हमारा जो इंडिया है, ठीक है, आप देखते हैं इंडिया के इधर क्या है सर, इधर है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, ठीक है, इधर क्या है, इधर है अरब सागर, अरब सागर, ठीक है, अरब सागर है इधर, और इधर क्या है सर, इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर, महासागर, ठीक है, हिंद महासागर है इधर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों ओर से घुरा हुआ है, इसलिए हम भारत के इस भाग को क्या कहते हैं, भारतीय प्रायद्वीप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके पास कुछ भी न हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं, जिसके पास कुछ भी ना हो, तो इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गरीब, नहीं जी, ऑप्शन बी अकिंचन, ऑप्शन सी दरिद्र, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा अकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है, कोई ऑप्शन नंबर ए है संभाषण, ऑप्शन नंबर बी अभिभाषण, ऑप्शन नंबर सी अपभाषण, या ऑप्शन नंबर डी है आपका अभिभाषण। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है सर आपका ऑप्शन नंबर ए संभाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि से अंत तक, आदि से अंत तक क्या कहते हैं सर इसे, अधोपंत, ठीक है, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना प्रयास परिश्रम के, बिना प्रयास परिश्रम के, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है आपका आकस्मिक, ऑप्शन नंबर आकस्मिक अचानक होने वाला, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी है आपका अप्रत्याशित, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अनायास, और ऑप्शन नंबर डी अचानक है, ठीक है, अचानक, अप्रत्याशित जिसकी आशा न की गई हो, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, और अचानक होने वाला भी नहीं है, ठीक है, अचानक भी नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं सर, बिना प्रयास परिश्रम के अनायास, ठीक है, कहते हैं ना अनायास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की जो इच्छा रखेगा उसे क्या कहते हैं सर, जिज्ञासु, ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, और जानने की इच्छा जिज्ञासा, तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासु, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासु। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरों की बात को सहन करने वाला, ए कृपासु, बी सहिष्णु, डी उदार, सी उदार, और डी तटस्थ, ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी, ऑप्शन नंबर बी सहिष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तिशाली दयालु शांत धीर, यानी एक ऐसा योद्धा जो शक्तिशाली भी है, ठीक है, दयालु भी है, शांत भी है, धीर भी है, और ऐसा योद्धा नायक क्या कहलाता है, तो ए धीर ललित, बी
ठीक है, धीरोदत्त और सी धीरोदात्त और ये डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी धीरोदात्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, ठीक है, उसे क्या कहते हैं सर? ठीक है, उसे कहते हैं हम अपरिमित, ठीक है, अपरिमित या और क्या कहते हैं सर? ठीक है, उससे सॉरी अपरिमित नहीं होने का इसका सही उत्तर हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, ये, ठीक है, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय, ठीक है। इसके लिए और इसे और क्या कहते हैं? बिना नाप तोल के भी, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा सर? अपरिमेय। अपरिमेय का और क्या होता है सर? बिना नाप तोल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, परिमित माने हो मापना, ठीक है, और अपरिमित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है सर, वन में लगने वाली आग, ठीक है, वन में लगने वाली आग क्या कहलाएगी सर? ऑप्शन नंबर ए वडवाग्नि, हमने देखा था वडवाग्नि किसके लिए प्रयोग हुआ था? तो समुद्र के लिए, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विरहाग्नि, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि विरहाग्नि जब हम किसी से अलग होते हैं और उसके विरह में, ठीक है, ठीक है, जो तड़प होती है उसे ही क्या कहते हैं सर? विरहाग्नि। नेक्स्ट दावा अग्नि, ठीक है, ठीक है, ये जठराग्नि था, ठीक है, जठराग्नि भी नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये दावाग्नि, ठीक है, क्योंकि दावा माने क्या हो जी? जंगल, और अग्नि है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसका ऑप्शन है प्रोषित पतिका, ऑप्शन सी विरह विदग्धा, ऑप्शन नंबर बी वियोगिनी, ऑप्शन नंबर डी खंडिता। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रेषित पत्रिका, प्रेषित यानी भेजा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए मोक्षकामी, बी मुमुक्षु, सी मौक्तिक या डी मुमुक्षी, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका मुमुक्षी, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मुमुक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, यानी ऐसा व्यक्ति जिसने इंद्रियों को भी जीत लिया है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? जितेंद्रिय, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जितेंद्रिय, ठीक है, जितेंद्रिय, सॉरी ये वाला, ये नहीं भाई, ये होगा ये जितेंद्रिय, ये, ठीक है, ये जितेंद्रिय है, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका उपचार न हो सके उसके लिए सही उत्तर है ए दुस्सहाय, ठीक है, सी श्रमसाध्य, बी असाध्य या डी साधनहीन। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी असाध्य, ठीक है, असाध्य, ठीक है। कहने देते कि वह व्यक्ति क्या था? असाध्य रोग से पीड़ित था, उसे असाध्य बीमारी थी, ठीक है, तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा असाध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर को नहीं मानने वाला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आ चुका है अब तक का, ठीक है। तो ईश्वर को जो नहीं मानता उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं सर? जो ईश्वर को नहीं मानता, ए आस्तिक, आस्तिक का मतलब जो ईश्वर में आस्था रखता है, ठीक है, यानी ईश्वर को मानने वाला है, ठीक है, उसे आस्तिक कहते हैं, तो ये तो नहीं होगा। बी अधर्मी, ठीक है, जो अधर्म करता है, ठीक है, जो पाप करता है, अनाचार करता है, ठीक है, दुराचारी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है, ठीक है, नास्तिक। जो ईश्वर को नहीं मानते उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक, ठीक है, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, आस्तिक, ठीक है, और देखने की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट की अग्नि, पेट की अग्नि को क्या कहते हैं सर? ठीक है, पेट की अग्नि, तो ए दावाग्नि, बी वडवाग्नि। दावाग्नि किसे? जंगल की आग। वडवाग्नि किसे कहते हैं सर? समुद्र की आग। और ऑप्शन नंबर सी है जठराग्नि, ठीक है, तो यही सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशाई ही जिनके वस्त्र हो, दिशाई ही जिनके वस्त्र हो, दिशाई ही जिनके वस्त्र हो, जस्ट वेट, दिशाई ही जिनके वस्त्र हो उसे क्या कहते हैं सर? दिशाई ही जिनके वस्त्र हो उसे कहते हैं आपका
ऑप्शन नंबर ए विशंभर, ऑप्शन नंबर बी दिक्पाल, ऑप्शन नंबर सी पैगंबर, ऑप्शन नंबर डी दिगंबर। देखिए अगला क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन है सर, दिशाए ही जिनके वस्त्र हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विशंभर, ऑप्शन नंबर बी दिक्पाल, ऑप्शन नंबर सी पैगंबर, ऑप्शन नंबर डी दिगंबर। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दिगंबर। ठीक है, पैगंबर यानी जो पैगाम लाया हो उसे क्या कहते हैं, पैगंबर। ठीक है, किसका, ईश्वर का। ठीक है, ईश्वर का जो पैगाम लाया हो उसे क्या कहते हैं, पैगंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी। ए अंतवासी, ठीक है, बी अंतपुर, सी वज्रवटुक और डी ब्रह्मचारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर आपका, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये है बहुत सी भाषाओं को जानने वाला। ठीक है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, इसका उत्तर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और यदि वीडियो आपको अच्छे लगे तो कृपया लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार।